आपने चूंकि चुनाव आयोग को चलाया है सर, आप बहुत बारीकी समझते होंगे इसकी एडमिनिस्ट्रेटिवली कि कितनी मशीनें लगेंगी, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, फोर्सेस लगेगी। क्या वन नेशन वन इलेक्शन पॉसिबल है ब्रॉडर? और दूसरा, इसके लिए कितना समय चाहिए कि सरकार इसको इम्प्लीमेंट कर पाएगी, अगर सोचते हैं तो, तय होता है तो? रावत जी। ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है। इलेक्शन कमीशन ने 2015 में भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उसमें कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन फिजिबल है अगर संविधान में आवश्यक संशोधन कर दिए जाएं, लोक प्रतिनिधित्व कानून में आवश्यक संशोधन कर दिए जाएं, और ईवीएम वीवीपैट की जो अतिरिक्त संख्या जरूरत होगी उसके लिए पर्याप्त धनराशि और समय उपलब्ध करा दिया जाए, तो ये इलेक्शन कमीशन डिलीवर कर सकता है। उस समय 2018 में इलेक्शन कमीशन के पास लगभग 20 लाख के लगभग ईवीएम और वीवीपैट होते थे, जबकि वन नेशन वन पोल के लिए 35 लाख मशीनों की जरूरत होगी, मतलब 15 लाख एडिशनल। हो सकता है कि पिछले 5 वर्ष में 2018 से 2023 के बीच में कुछ बना ली गई हो, कुछ प्रोक्योर कर ली गई हो, तो उसके अपडेटेड जानकारी लेकर अंदाज लगाया जा सकता है कि कितनी मशीनें और चाहिए हैं और उनके लिए कितना समय लगेगा, क्योंकि हमारे यहाँ 2 ही कंपनियां बनाती हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और ECIL। और दोनों की कैपेसिटी करीब 5 लाख के लगभग है एनुअल। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मुझे लगता है 1-2 साल तो मिनिमम लगेंगे अमेंडमेंट हो जाने के बाद, क्योंकि अगर अमेंडमेंट नहीं होते हैं तो इलेक्शन कमीशन अभी के कानून के अंतर्गत बाध्य है कि जिस हाउस की भी टर्म खत्म होने वाली है उसके इलेक्शन की प्रक्रिया वो चालू कर दे और टर्म खत्म होने के पहले नया हाउस डिलीवर कर दे। जैसे कि अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में इलेक्शन कमीशन प्रिपरेशन की समीक्षा कर रहा है, और जैसे ही ये समीक्षा पूरी होगी वो घोषणा कर देंगे चुनाव कार्यक्रम की। तो इस हिसाब से चलेंगे, अगर बिना अमेंडमेंट के तो शायद कभी ना हो पाए। तो अमेंडमेंट इज द फर्स्ट। रावत जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि इसके लिए समय लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जुटाना पड़ेगा, और इस अगर तय भी करे सरकार तो 1-2 साल लग सकते हैं इसमें। एक छोटा सवाल, क्या ये पॉसिबल है कि अभी जो 4-5 इलेक्शन होने हैं नवंबर दिसंबर में, उसके बाद अप्रैल मई में लोकसभा है, उसके बाद फिर 4-5 इलेक्शन 6 महीने बाद, क्या 6 महीने आगे पीछे वाले क्लब किए जा सकते हैं? उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या? ये भी 18 में तो नहीं था, 2018 में नहीं था। अगर 5 साल में बना लिया गया होगा तो उसकी मुझे जानकारी नहीं है। वो आपको इलेक्शन कमीशन से ही पता लगेगा, अपडेटेड इंफॉर्मेशन की क्या है इस समय स्थिति। ओके, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति चुनाव आयोग रियल टाइम पे बताएगा तो पता चलेगा। हर्षवर्धन जी और प्रेम कुमार जी। प्रेम कुमार जी, दिक्कत है वन नेशन वन इलेक्शन में? देखिए वाजपेयी जी, एक साथ इलेक्शन पहले भी होते थे, आपने भी बताया, हम सब जानते। तो इसमें ऐसी बुराई क्या थी कि ये खत्म हो गई? ये तो मतलब फेल्योर माना जाएगा कि एक साथ एक इलेक्शन कभी था और वो फेल हो गया, और आज हम फिर से उसको जिंदा करने की एक ऐसी पहल को कोशिश करें जो फेल्योर साबित हो चुका है। एक बात, क्यों फेल हुआ था सर? आप तो बड़े सीनियर है, बताइए ना सर, क्यों फेल हुआ था? ये फेल्योर हुआ है, ये बता रहा हूं। फेल्योर हुआ है तो क्यों ये तो हुआ फैक्ट था, है ना। तो बताइए सर। नहीं, क्यों हुआ पर बात करने की बात अभी जरूरत नहीं है। अभी तो जरूरत है कि क्यों जरूरी है। नहीं, आपने घोषणा कर दी कि वो फेल हो गया था, तो क्यों फेल हुआ, तो ये भी तो बताइए। इसलिए कि आज हम उसकी जरूरत दोबारा महसूस कर रहे हैं, महसूस कराया जा रहा है कि एक साथ एक। दूसरी बात है, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहां से मैं शुरू करता हूं कि इससे लोकतंत्र मजबूत होगा क्या? कोई भी काम हम डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए करते हैं। क्या एक चुनाव एक देश एक चुनाव के नारे से डेमोक्रेसी मजबूत हो? प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए डेमोक्रेसी को मजबूत करने की? मैं ये कहता हूं कि इस देश में एलिजिबल वोटर्स की संख्या 1 करोड़ 1 अरब 18 करोड़ 118 करोड़, और वोटर लिस्ट में नाम है 94 करोड़ का। तो आज तक 18 और इधर 94 में 26-27 करोड़ लोगों का तो वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, 23 करोड़ में सरकार बन जाती है। तो ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि कहीं दूसरी ओर भटकना चाहिए? क्या एक देश एक चुनाव करने से सदन में अपराधियों का पहुंचना बंद हो जाएगा? अरे सर, ये बार बार चुनाव होने से लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा प्रेम जी? हर 6 महीने बाद होते रहे तो
देखिए बार बार चुनाव हो रहे हैं, उसका सोल्यूशन एक चुनाव बोल रहे हैं, तो ये हम तो यहाँ खोजेंगे ना, एक चुनाव होने से क्या हो रहा? क्या हम क्रिमिनल लोगों को सदन में पहुंचने से रोक दे रहे हैं? क्या धन बल बाहुबल का प्रयोग खत्म हो रहा है? क्या डेमोक्रेसी स्ट्रांग हो रही? क्या हो रहा है? क्यों चाहिए एक देश एक चुनाव? ये सबसे बड़ा सवाल हम रख रहे हैं। नहीं, अगर इसका उत्तर नहीं मिलता है तो मुझे रहने दीजिए, जो चल रहा है वही ठीक है। आप ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। अरे सुनो, अभी पूछूंगा शिवम जी से, मैं पहले आपसे तो पूछ लूं, बार बार इलेक्शन होने से चुनाव सुधार नहीं होंगे या होंगे, ये कैसी, ये तो बताओ ना। आप खाली अनाउंस कर दे तो उसके लॉजिक भी तो बताओ। वो फेल हुआ था, आपने बताया नहीं क्यों फेल हुआ था। बार बार इलेक्शन होंगे तो इससे कैसे फायदा होगा? आप कह रहे हैं कि आज जो व्यवस्था है उसके तहत आप बताइए। हम जो कह रहे हैं, जो प्रस्तावित व्यवस्था है उसको साबित कीजिए कि वो कैसे बेहतर हो। मेरा ये सवाल, कैसे बेहतर होगा? क्या डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी? कोई भी पैनल में बैठे हुए व्यक्ति बताएं कि इससे डेमोक्रेसी नहीं, तो इसी के तो काउंटर में पूछो। ये सवाल तो अभी शिवम से पूछूंगा, बार बार चुनावों से डेमोक्रेसी कैसे मजबूत होगी, ये तो बताओ आप, कि हर 6 महीने बाद इलेक्शन होगी तो डेमोक्रेसी मजबूत हो रही है। और दूसरा, जितने मतदाता मतदान करते हैं, अब वो उससे ज्यादा लोग घर में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, तो कैसे उनको पकड़ के लाएंगे रावत जी कि चलो वोट डाल? हर प्रयास तो किए जा रहे हैं। एक और बात की ओर इशारा मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। हाँ। आज सांसद अपने बहुमत से सरकार बनाते हैं, विधायक अपने बहुमत से सरकार बनाते हैं। बहुमत परिभाषित तक नहीं है, बिल्कुल सही, परिभाषित भी नहीं है। कभी मैजिक फिगर बदलता रहता है, कभी सदन के फुल स्ट्रेंथ का हाफ से ज्यादा चाहिए, और कभी विश्वास या अविश्वास प्रस्ताव आया तो जितने सदन में मौजूद है उसका आधा से एक ज्यादा चाहिए। डिफाइंड नहीं है कि बहुमत क्या है। तो प्रायोरिटी लोकतंत्र को मजबूत करने की यहां होनी चाहिए भाई। नहीं तो आप मतदाताओं से वोट करा लीजिए, सबसे ज्यादा जिसको वोट मिले उसकी सरकार बने, ये भी एक तरीका हो सकता है। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म हम बता रहे हैं। नहीं, इसको एक आप चूंकि सेट पैटर्न है इसलिए आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म बोल रहे हैं, लेकिन हम सांसदों को चुनते हैं सबसे ज्यादा वोट के आधार पर, और सरकार चुनते हैं 50%+1 के आधार पर। अरे सर, बेसिक स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ जाएगी, आप समझ नहीं रहे हो। वैसे बवाल मचा हुआ है, बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़ना मत, संविधान बदल जाएगा पूरा। डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने के पॉइंट्स पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक देश एक चुनाव, होगा क्या इससे? ये पूछिए ना। इससे ये होगा, क्या होगा? हाँ शिवम जी, बहुत संक्षेप में बताओ, इससे क्या होगा? लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा एक चुनाव कराने से, बताइए। नंबर 1, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इस देश में लोकतंत्र मजबूत था, लोकतंत्र मजबूत है, लोकतंत्र मजबूत रहेगा। और ये जो शुरुआत में बार बार ये शगुफा छोड़ा जा रहा है कि पहले ये एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं और फिर उसके बाद कह देंगे कि एक पार्टी और एक नेता और कोई चुनाव नहीं, ये आप हर बार बोलते हैं जी, इसका कोई आधार ही नहीं है। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, ये वो लोग हैं जो इस देश की हर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर सवाल उठाते हैं। मैं कहता हूं ना, सबसे पहला खर्चा कम, जाहिर है। दूसरा, हर तीसरे महीने देश में चुनाव नहीं होंगे। तीसरा, अब सोचिए ना, अब आप एक चीज सोचिए कि संसद में कोई बहुत इंपॉर्टेंट विषय पर बहस चल रही है, लेकिन वहीं 3 महीने बाद ही किसी उस पर चुनाव है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो तमाम चीजें इन्फ्लुएंस होती है, बेटर है 5 साल के लिए हर एक सरकार के पास पूरा समय होगा अपना काम, अपना रिपोर्ट कार्ड देने का और उस पर जनता को तय करने का। हर 3 महीने में अगर चुनाव होते हैं तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है और देश को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये रिसोर्सेस का कहीं ना कहीं बेजा इस्तेमाल, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमेशा हिंदुस्तान पूरे तरीके से चुनावी मोड में रहता है, सभी पार्टियां और सरकारें कहीं ना कहीं लगी रहती है। अगर इससे बचना है, आप ही तो कहते हैं ना बार बार कि मोदी जी तो हमेशा चुनाव में होते हैं, जबकि होना चाहिए, लेकिन अगर आप ही इस बात को कहते हैं तो मानिए ना, इससे बचने का एक तरीका है कि एक ही बार चुनाव करा लीजिए, आप जीते या कोई जीते, मतलब आप लोग अपने पैर में उलाड़ी मारो, बार बार चुनाव से आपको फायदा होता है। मतलब ये कि प्रधानमंत्री जी म्युनिसिपैलिटी का भी चुनाव प्रचार करे, विधानसभा का भी करे, वो अपने आप को नहीं चेक करेंगे, पूरा सिस्टम डिस्कशन का है भाई, कमेटी बनी है। प्रेम जी, ये आपका हाइपोथेसिस है। अरे भाई एक मिनट, आप झगड़ा मत करो, हर्षवर्धन जी को तो बीच में ले आऊं मैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि जब लोग, अरे सुन लो प्रेम जी, डिस्कशन का पॉइंट है अभी। प्रेम जी और शिवम जी, भाई अभी हर्षवर्धन जी को, अगर डेमोक्रेसी को ही मजबूत करने की बात है, प्रधानमंत्री को पंचायत चुनाव के इलेक्शन से क्यों रोका जा रहा है? वो किसी जगह का प्रचार करें, वो भी तो डेमोक्रेसी का पार्ट है ना, कि प्रधानमंत्री तो इसलिए वो खाली यूनियन इलेक्शन का प्रचार करेंगे। अरे उनको कहीं भी करने की इजाजत होनी चाहिए। हर्षवर्धन जी, 1 नेशन 1 इलेक्शन में क्या समस्या है? सबकी समस्या आपने सुनी। अर्शप्रीत जी कह रहे हैं लोकतंत्र को खतरा है, वो कह रहे हैं रीजनल पार्टीज को बहुत दिक्कत है। रावत जी ने जेन्युइन इशू उठाया कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो होना चाहिए कराने के लिए। प्रेम जी कह रहे डेमोक्रेसी ही कमजोर हो जाएगी अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन हुए तो। बोलिए।
हास्यास्पद मसला हो गया नीरज जी। आप जहां आकर मुझसे पूछ रहे हैं उसके पहले पहले ऐसे ऐसे हास्य व्यंग्य हुए हैं कि इतने गंभीर मुद्दे का पूरा जिसको कहते हैं कि आधार ही खत्म हो गया। क्यों एक देश एक चुनाव, ये क्यों होना चाहिए, ये सवाल किसी के मन में आ सकता है क्या? भारत में 1967 तक एक देश एक चुनाव रहा। उस वक्त के जो चुनाव आयोग की क्षमता थी उसमें भी बड़ी आसानी से करा लिया। कांग्रेस पार्टी लगातार सत्ता में रही, बट उस समय डेमोक्रेसी मजबूत नहीं थी। मुश्किल कहां आई? मैं मुश्किल बताता हूं। मुश्किल आई जब इस देश में लोकतांत्रिक तौर पर चुने गए प्रधानमंत्रियों ने, सरकारों ने तानाशाही रवैया अपनाया, धड़ाधड़ सरकारें गिराई राष्ट्रपति शासन के नाम पर। जनता का भरोसा नेताओं से टूटा। कांग्रेस ने उस अपने लोकतांत्रिक मॉडल को ध्वस्त स्वयं किया। अपने निजी हितों के लिए राज्यों की सरकारों को तबाह कर दिया, कुर्बान कर दिया। चुनकर सरकारें आती थी, फिर वो कम्युनिस्ट हो, सोशलिस्ट हो, कौन हो, कांग्रेस ने कोई भेदभाव नहीं किया। और तब जाकर इस देश में चुनाव अलग अलग होने लगे। फिर जब जनता को लगा कि नेता तो इनकी ईमान, इनका शर्म हया सब गायब हो गया है, तो जनता भ्रम में पड़ गई। मिलीजुली सरकारों का दौर आ गया। देश ने एक तानाशाह राष्ट्रपति शासन के तौर पर तो अलग अलग समय पर कांग्रेस रही, पक्का वाला तानाशाह देखा इंदिरा गांधी। कहे खत्म करो सब, चुनाव उनाव खत्म करो। अरे पॉइंट बनाओ हर्षवर्धन जी, वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे बताओ और नुकसान जो ये लोग सवाल उठा रहे हैं। नहीं नीरज जी, मैं जो सवाल उठाए गए उन्हीं का जवाब दे रहा हूं। देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए, देश के विकास के लिए, राजनीतिक दलों का सिर्फ चुनाव के लिहाज से सब कुछ करने के लिए वो देश को नुकसान देता है। देश में सबसे ज्यादा कब झगड़े होते हैं, याद करके बताइए। जब चुनाव आने वाला होता है तो नेता, उसके मुंह से कौन से शब्द कब निकल जाएंगे पता नहीं। इस देश में जब चुनाव होने वाला तो होता है तो दो समाजों के बीच में विभाजन कराया जाता है। इस देश में जब चुनाव होने वाला है तो जातियां लोगों को याद आने लगती हैं। उदयनिधि स्टालिन का बयान भी तो उसी तरह का है। आज चुनाव जब हर दूसरे चौथे होगा तो पूरा देश संघर्षरत रहेगा, जो लोकतंत्र की बुनियादी मान्यता के विरुद्ध है। अगर 5 वर्ष में एक बार चुनाव होता है तो यकीन मानिए देश बेहतर तरीके से शांति और विकास के रास्ते पर चलेगा। अगर नेताओं पर भरोसा नहीं होगा तो 5 साल बाद उनको उखाड़ कर फेंक देगा बंगाल की खाड़ी में, उनको खत्म कर देगा। वो राजनीतिक दल चुनाव लड़ने लायक नहीं बचेंगे। लेकिन आप ये कहिए कि हर 6 महीने पर चुनाव कराओ तो नेता बड़ा जवाबदेह होगा। अरे मिलीजुली सरकारें हर कुछ दिन पे गिरती रही, कितनी हुई? जहां जहां अपने सारे नियम कानून सब सिद्धांत सब ताक पर रखकर 2 विरोधी पार्टियों ने भी कर लिया। क्या राजनीति हुई, कैसे सरकार वहां चली? क्या हम लोगों ने ये देखा नहीं है क्या? मुझे लगता है कि आज इस तरह का कुतर्क करने वाले लोग, दरअसल उनको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि लोकतंत्र का बुनियादी मतलब क्या होता है। हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने संविधान सभा में जो बहस की थी वो सब वो भूल गए, या मैं कहूं कि पढ़ा ही नहीं है। आज वो कुतर्क के पहाड़ पर बैठे हुए हैं। जी। और